बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने अपना ग्राफिकल मेथड स्टार्ट किया हुआ है, तो देखें इसके मैंने जैसा कि आपको बताया पिछली वीडियोस में 4 केसेस होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिक सोल्यूशन, हमने पढ़ा। एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट किए ग्राफिकल मेथड के। एन अनबाउंडेड सोल्यूशन हमने इसी प्रीवियस वीडियो में किया। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, नो सोल्यूशन, मतलब कोई फिजिबल सोल्यूशन आएगा ही नहीं ग्राफिकल मेथड में। तो चलें इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सिमाइज करें z इज इक्वल टू, ये फंक्शन है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टू, ये हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं। ये सोल्यूशन है, इसका रिप्लेस वही सारा काम है, बस एंड से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। सारे इसके जो केसेस हमने पढ़े हैं ना, ये 4th हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, तो बस एंड से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ग्राफ में आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगा होगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी हैं तो, अदरवाइज सारा स्टार्टिंग से क्वेश्चन सेम ही होता है। तो रिप्लेस करते हैं इनइक्वालिटी को किसमें, इक्वेशन में। तो ये x1 क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई मेरे पास। तो ये 2 इक्वेशंस बन गई वेयर यहाँ x1 और x2 क्या हैं, डिसीजन वेरिएबल, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होंगे हमेशा। पुट x1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में। तो जब इक्वेशन 1 में मैं रखूँगी 0 तो x2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से यही मैं लिख रही हूँ इम्प्लाई करके, a पॉइंट नाम दे दें आप, तो ये 0,4 आ गया। पुट x2, इस बार x2 को 0 रख दो इन इक्वेशन 1 में। तो इन इक्वेशन 1, तो जब x2 को 0 रखा तो x1 क्या आया, 4 आया। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि b पॉइंट कह दें कि 4,0। इसी तरह दूसरी इक्वेशन के साथ काम करेंगे, x2 को 0 रखेंगे। तो जब x1 को 0 रखा, x2 आया तो c पॉइंट मिला 0,1। इसी तरह इसमें x2 को 0 रखा इन 2 के अंदर, तो x1 इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ से d पॉइंट मिला मेरे पास 1,0। तो अब इसी तरह 4 पॉइंट्स आ गए हैं। अब इनका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखें अब हम इन सारे चारों पॉइंट्स को इस ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्या निकले हैं, a निकला है 0,4, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये है मेरे पास a 0,4, ठीक है। ये मेरे पास a वाला पॉइंट है, b वाला पॉइंट है मेरे पास, b है 4,0, ये b वाला पॉइंट है 4,0। उसके बाद c पॉइंट है 0,1, ये कहाँ आएगा, ये है c वाला पॉइंट है 0,1, d वाला पॉइंट है 1,0। तो ये d वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को इस तरह मैं ज्वाइन कर देती हूँ, और इस पॉइंट को इस तरह से मैं ज्वाइन कर देती हूँ। तो मैंने दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए। अब जो फर्स्ट इक्वेशन से 2 पॉइंट मिले थे वो ये वाले थे, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दें और इधर इसको 2 इक्वेशन का नाम दे दें। तो इसके साथ ना हम यहाँ इक्वेशन भी लिख लेते हैं। ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 4 है। और जो ये वाली लाइन है इसकी क्या आएगी इक्वेशन, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 है। अब देखें, अब इनका एरो किस तरह लगाएंगे। अब जो हमारा ये कॉन्स्टेंट है ना, ये इसको देख के हम एरोज लगाते हैं। तो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। इसका क्या मतलब है कि ओरिजिन की साइड पे नहीं आएगा, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो फिर ओरिजिन की साइड पे आता। मतलब क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली लाइन है। तो ओरिजिन की साइड पे एरो नहीं आएगा, ऑपोजिट साइड पे आएगा। तो मैं इसके एरोज लगा देती हूँ इधर ऑपोजिट साइड पे। ओरिजिन की साइड पे हमने नहीं लगाने, ऑपोजिट साइड पे लगाने हैं। तो उसके बाद देखें सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, इसमें लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका क्या मतलब है कि ओरिजिन की साइड पे इसके एरोज आएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो इसके एरोज ओरिजिन की साइड पे आएंगे। ये बस आपने ये बात याद रखनी है, अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो ओरिजिन की साइड पे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो ओरिजिन से ऑपोजिट आएंगे, मतलब बाहर की तरफ। एक तो ये, एक दूसरा मैंने आपको 0,0 टेस्ट पॉइंट बताया था, यहाँ पुट कर लें 0,0, तो वो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो ओरिजिन की साइड पे, अगर फॉल्स होती है तो उससे ऑपोजिट साइड पे। और तीसरा क्या था कि इस लाइन के अलावा कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ 1 1 ले लें। तो ये इक्वेशन 2 है तो यहाँ 1 1 लेंगे ना पॉइंट, तो उसको भी इस इक्वेशन 2 में पुट करें, कॉन्स्टेंट 2 में। तो 1 + 1 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब 2 छोटा इक्वल टू 1 नहीं है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमने पॉइंट इस साइड पे लिया है, तो उस पॉइंट के ऑपोजिट साइड पे एरोज आएंगे।
ठीक है। तीसरा ये चीज़, तो आपको जो इजी लगता है आप वो कर लें। तो ये हमारे पास इसमें देखें अब कोई भी फिजिबल रीजन बन ही नहीं रहा। अगर इसके एरो भी इधर होते, इसके इधर होते, तो हमारे पास ये वाला फिजिबल रीजन बन जाना था। तो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें नो फिजिबल रीजन। तो यहाँ हम लिख देंगे देयर इज नो पॉइंट x1, x2 common to the shaded region, means no feasible solution. No feasible solution. तो हम क्या कहेंगे कि hence the problem has no feasible solution. ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो देखें इस तरह से हमने अपना लास्ट इसका केस किया है कि इसमें तो कोई रीजन आ ही नहीं रहा कॉमन, और इसमें ये जो है ये x1 है और y एक्सिस पे क्या लिया है, x2 लिया है। तो ये हमने LPP का 5 वाला क्वेश्चन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ग्राफिकल मेथड का किसी भी केस का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर इससे पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, उनका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके अलावा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी ना सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज वहाँ देख सकते हैं। तो मैं वहाँ सीक्वेंस वाइज ही डालूँगी सारी वीडियोज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।